खबर की ओर। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से ग्लोबल मार्केट में खलबली मची हुई है। ब्रेंट क्रूड का भाव $115 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है, जबकि हॉर्मूज पर बढ़ते संकट ने सप्लाई को लेकर चिंता और गहरा दी है। आगे क्रूड में और कितना उतार चढ़ाव रह सकता है, बता रही है मनीषा गुप्ता। कच्चे तेल में बढ़त जारी है और ओवरनाइट 3% की तेजी के बाद आज उतनी ही बढ़त के साथ एशियन और यूरोपियन मार्केट्स में कारोबार होता हुआ नजर आया, जहां कच्चा तेल ऑलमोस्ट $115 प्रति बैरल के आसपास पहुंचा। सपोर्ट इस बात से है कि यूएस और ईरान में पीस टॉक्स आगे नहीं बढ़ रही हैं। यूएस की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट है कि चाइना और दूसरी कंट्रीज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ट्रांजिट फीस ईरान को देकर निकल के जा रही हैं, उनके ऊपर यूएस यहां पर शायद सैंक्शन लगा सकता है। साथ ही साथ उससे भी बड़ी खबर यूएई की तरफ से आई, जहां पर उन्होंने कहा कि वो ओपेक और ओपेक प्लस से अपनी मेंबरशिप यहां पर एग्जिट कर देंगे। 1 मई से वो ऐसा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बाकी कंट्रीज से इसके ऊपर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है, लेकिन पिछले 3 साल से कई बार इस तरह की कॉन्वर्सेशंस निकल के आई हैं कि यूएई शायद यहां पर ओपेक को छोड़ना चाहते हैं। ओपेक के जो मेजर थॉट प्रोसेस है वो ये है कि प्राइसेस ऊपर रहने चाहिए, सप्लाई पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस नहीं है। लेकिन यूएई यहाँ पर जिस तरह का कोटा होता है जो ओपेक अपने सारे मेंबर्स को देता है, उसको अलाइन नहीं करना चाहते, वो बढ़ाना चाहते हैं अपनी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स को, तो इस वजह से वो यहाँ से ओपेक से निकल रहे हैं। अब ये पहली बार नहीं है कि ओपेक से कोई कंट्री निकली है। इससे पहले भी हमने देखा था 2019 में कतर निकला था और 2024 में यहाँ पर एंगोला निकला था। लेकिन यूएई का ओपेक को छोड़ना एक बड़ी बात है, क्योंकि 12% जो ओपेक की प्रोडक्शन है उसका 12% यूएई की तरफ से यहाँ पर आता है। तो एज ऑफ नाउ यूएई 3 मिलियन बैरल प्रतिदिन यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, लेकिन बाजार को लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में वो इसे बढ़ाकर 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक भी ले जा सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो जहाँ पर बाजार की नज़र रहेगी। लेकिन सप्लाई डिमांड डिस्ट्रक्शन, इन सब चीज़ों के चलते यहाँ पर कच्चे तेल में नियर टर्म में अच्छे खासे सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन। अब एक नजर